हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपके पेट की तैयारी जरूर करनी चाहिए। किस फेज़ में कितना फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो कट ऑफ भी बताऊंगा, कुछ नई वैकेंसी आई हुई है वहाँ भी बताऊंगा आपको कि क्या नया वैकेंसी आया हुआ है। तो सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने छोटे भाई को सपोर्ट नहीं किया तो करिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको पहले डेट बता देता हूँ। जैसे आप डेट जानते होंगे ये वाला, कि आपका रिजल्ट जो है वो आ रहा है दिसंबर महीने में। आपका जो पेट का एग्जाम होगा वो जनवरी में होगा। बाकी अपॉइंटमेंट यानी जो है आपको ज्वाइनिंग जो है मार्च 2023 तक आपको मिल जानी है। ये देखिए, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि कितना किस जगह पे अपेयर हुए हैं, कितना मतलब बुलाए गए हैं। देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ जोन ने जो है ये आरटीआई का रिप्लाई दिया हुआ है अपने, कि कितना अटेंडेंस रहा है, मतलब हमने कितने लोगों को बुलाया, मतलब कितना एडमिट कार्ड दिया और कितने लोग पेपर दिए। जैसे अगर फर्स्ट फेज में देखें तो 68,184 लोगों को उन्होंने एडमिट कार्ड दिया है, जिसमें से पेपर देने 33,572 गए हैं। उसी तरह से सेकंड में इतने लोगों को बुलाए, इतना गए। उसी तरह से अगर आप देखें तो थर्ड फेज में भी इतने लोग को बुलाए थे, इतने लोग गए थे पेपर देने। इतने लोग को बुलाए चौथे फेज में और इतने लोग गए पेपर देने। यहाँ पाँचवें में भी इतने ही लोग। अगर हम अटेंडेंस परसेंटेज में देखें तो ओवरऑल अगर आप मतलब परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग मैं आपको अंदाज से बता रहा हूँ यहाँ पे, आप चाहिए तो एग्जैक्ट निकाल लीजिएगा। पहले फेज में 50% उपस्थिति रही है, जबकि दूसरे फेज में 30-35% तक रही है। तीसरे फेज में भी लगभग वही 30-35% रही है। बाकी चौथे फेज की बात करें तो इसमें भी 50%, और पाँचवें फेज की बात करें तो इसमें भी 50% उपस्थिति रही है अभी तक, जो ये है इसके आंकड़ा के हिसाब से। तो अगर हम बात करें पहले फेज की और बात करें चौथे की और पाँचवें की, इसमें 50% अटेंडेंस रही है, यानी यहाँ पे अटेंडेंस ज़्यादा है। तो अगर मैं अटेंडेंस के हिसाब से बात करूँ तो फ़ायदा तो है दूसरे और तीसरे जोन वाले को मिलना है, क्योंकि दूसरे और तीसरे फेज वालों को मिलना है, क्योंकि दूसरे में और तीसरे में 30% ही अटेंडेंस रह रही है। तो दूसरे फेज़ को और तीसरे फेज़ को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस कम है। लेकिन पहले फेज़, चौथे फेज़ और पाँचवें फेज़ को फ़ायदा नहीं मिलने वाला ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस लगभग 50% है। हालांकि 50% अटेंडेंस भी कोई बहुत बड़ा अटेंडेंस नहीं होता है, क्योंकि 50% अटेंडेंस मतलब 10 लोग में से 5 लोग पेपर ही देने नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑलरेडी कंपटीशन कम हो चुका है। लेकिन एक बात कहें तो वहाँ से भी ज़्यादा कम सेकंड फेज़ वाले और थर्ड फेज़ वालों में हो गया है। तो इसलिए ये इस हिसाब से तो ये बनता है कि सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ में आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी फर्स्ट और ये आपका फोर्थ और फिफ्थ फेज़ में जो है कट ऑफ थोड़ा सा आपको नॉर्मल 1-2 नंबर का राहत उसमें दिखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं कितनी जगह पर। देखिए, ये जो वैकेंसी रेलवे में जो खाली दिख रही है 2,93,943 पोस्ट, इसका जो है नोटिफिकेशन आपको जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। मतलब जनवरी से लगाए मार्च के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो रेलवे में खाली है 2,93,943 पोस्ट। वहीं डिफेंस यानी जो सेना वाला होता है, जिसमें अगर हम बात करें 2,64,706 पोस्ट हैं जो कि भरे जाएंगे, चाहे ये अग्निवीर के थ्रू भरें, चाहे एनडीए के थ्रू भरें, चाहे ये आर्मी एयरफोर्स इस तरह से करके भरें, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भरेंगे। गृह मंत्रालय में 1,43,000 पोस्ट, डाक विभाग में जो कि 90,000 पर करीब पोस्ट है। तो उसी तरह से देखिए अगर आप यहाँ पे, तो ये सारे विभाग लिखे हुए हैं, ये सारे पोस्ट लिखे हुए हैं, ये सारे विभाग हैं, ये सारे पोस्ट हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने आंकड़ा दिया हुआ है 9,79,327 पोस्ट हैं जो कि खाली हैं। और यही पोस्ट वो हैं जो कि आपको 1 साल यानी दिसंबर 2023 तक वो लोग फिल करने वाले हैं। तो आप लोग इस पोस्ट को इसके लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपना। अगर इसमें आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ दुविधा लगता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगले साल 2023 का पूरा साल आपके पास इन सारे वैकेंसीज को फोड़ देने के लिए रहेगा। चलिए, अब इतना तो हो गया। बाकी हम बता देते हैं पेट का आप लोग जानते ही होंगे कि लड़का है तो 35 किलो का वजन 100 मीटर में 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर, और 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में। वहीं अगर आप लड़की हैं यानी फीमेल कैटेगरी से हैं तो वही 20 किलो का वजन 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, और 1 किलोमीटर वही 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरा करना होता है। ये तो पेट की क्राइटेरिया हो गई। हालांकि देखिए, कुछ पेट में दृश्य आपको कुछ इसी तरह से देखने को मिलता है। लड़के इसी तरह चाहे सिर पे, चाहे कंधे पे, चाहे कैसे भी आप उठाएंगे और लेकर के चलेंगे 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के अंदर, बिना कहीं गिराए, बिना कहीं इधर उधर मतलब किए हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। बाकी अब लड़की रहेंगी तो आपको 20 किलो, बाकी 1 किलोमीटर की दौड़ है वो आपको देख लेना है। तो पेट की तैयारी आपको करना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो पेट में ही फेल हो जाते हैं। तो बताइए, अच्छा नंबर लाने का क्या मतलब हुआ जब आप पेट में फेल हो जाएंगे। इसलिए आप पेट की तैयारी करिए, आप इसको निकालिए किसी तरह से। ठीक है, बाकी चलिए हम आपको कट ऑफ बता देते हैं कि कितना कट ऑफ जाने वाला है आपका पेट के लिए। देखिए, अगर आप हाई जोन से फॉर्म भर रखे हैं, अगर आप इन सारे जोन्स में से कहीं ना कहीं से फॉर्म भर रखे हैं, जिसमें इलाहाबाद आता है, बिलासपुर, जयपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली, इस टाइप के जोन्स में अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है, तो आपके लिए थोड़ा सा 2-3 नंबर आपको ज़्यादा लाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप मान के चलिए, अगर आपका ये देखिए जो ये पर सीट कंपटीशन होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मान के चलिए अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है इतना अगर काट पीट के रॉ मार्क्स आ रहा है, यानी जनरल का 56-59 नंबर, 57-58 नंबर आ जा रहा है, तो आप तैयारी अपनी करिए। आपका पेट में कोई नहीं रोक सकता बुलाने से। बाकी अगर मैं आप लो जोन की बात करूँ, जहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाने वाली, जैसे कि कोलकाता का साउथ ईस्टर्न रेलवे वाला है, जो कि सेंट्रल रेलवे मुंबई, फिर बाकी सदर्न रेलवे चेन्नई, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ये जो सारे इलाके होते हैं वो ज़्यादातर साउथ के पड़ते हैं। साउथ यानी दक्षिण भारत के या फिर पश्चिम भारत के इलाके हैं ये सारे। तो यहाँ पे कट ऑफ आपको कम देखने को मिलती है। पिछली बार भी कम गई थी, इस बार भी कम ही जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपका काट पीट कितना नंबर बन रहा है तो आप अपना बांध के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप पेट
का तैयारी अपना करते रहें। बाकी अगर आप मीडियम जोन से हैं जहाँ पे कट ऑफ में ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा आसान रहता है, ज़्यादा टफ रहता है, मतलब ना कट ऑफ ज़्यादा हाई जाता है, ना ही ज़्यादा लो जाता है, तो वहाँ जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता का जो ईस्टर्न रेलवे है वो, और सिकंदराबाद, तो ये सारे जोन्स में कट ऑफ का जो है अगर बात करें हम, तो यहाँ पे कम मतलब ज़्यादा नहीं, हाई नहीं जाता है, मतलब कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहता है, ना ही ज़्यादा लो रहता है, मतलब लगभग मीडियम में रहता है एक तरह से देखें तो, क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन भी लगभग मीडियम में ही। अगर हम बात करें ये इतना जोन का 9 तक तो मीडियम रहता है, लेकिन 10 और 11 भी आप चाहे तो इसको ईजी जोन में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी पर सीट कंपटीशन 107 और 101 का ही है, तो यहाँ पे भी इसको भी आप ईजी जोन में मान सकते हैं, 9, 10 और 11 वाले को। तो सिकंदराबाद और कोलकाता का भी जो जोन है वो इजी जोन में ही रख सकते हैं आप इसको। इसका भी अगर आपका काट पीट कितना नंबर बनता है तो आप अपने तैयारी करिए, आपका पेट में हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए पेट में आप अपना तैयारी करेंगे तभी आपका निकलेगा भी, ये भी जान लीजिए, क्योंकि पेट आसान नहीं है। 35 किलो का बोरा उठाना आम बात नहीं होता है, आप 20 किलो का उठाएंगे आप हाँफ जाएंगे, आप अगर 25 किलो का उठाएंगे तब भी आपको दिक्कत होता है। तो इसलिए आप अपना मेहनत करिए, बिना मेहनत किए नहीं होने वाला है, इसलिए पेट की तैयारी करिए, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का भले है लेकिन आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो वही से भी जॉब चली जाएगी आपके हाथ से। इसलिए आप इसकी तैयारी करिए। बाकी आप वीडियो अंत तक देखें, इसके तैयारी से आपको धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपना भी ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का भी रखिए, भाई बहन का भी रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।